इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, डज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरकोर्स मैटर, कि कितनी देर आप इंटरकोर्स करते हैं, क्या इस चीज़ से मैटर करता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। आज हमने बात करनी है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो जब शुरू में प्रेगनेंसी अचीव करना चाह रहे होते हैं तो उनके बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम किस तरह से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या हम ऐसा करें कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएँ। तो इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स एंड कॉन्सेप्ट वो हैं, तो उन पे आज हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स हैं, इसको हम 5 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से डेज़ के अंदर हम आपस में रिलेशनशिप करें जिससे प्रेगनेंसी होने का चांस बेहतर हो जाए। तो उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब आप पीरियड से फ्री हो जाएं तो अगले आने वाले मुसलसल जो 10 डेज़ हैं, यानी पीरियड्स से आप फ्री हो गए, 7th डे आपने साफ़ सुथरे हो गए के बाद जो है वो आपने अगले जो कमिंग 10 डेज़ हैं उनमें एक दिन छोड़ के एक दिन आपस में रिलेशनशिप रखना है, ताकि उन डेज़ के अंदर किसी भी टाइम एग रिलीज़ होने का चांस मैक्सिमम होता है। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सकती है और प्रेगनेंसी हो सकती है, मैक्सिमम चांस होता है। इसको हम फर्टिलाइजेशन विंडो या फर्टिलिटी विंडो भी कहते हैं, ये आपने ज़रूर यूटिलाइज़ करनी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, कि कितनी दफ़ा इंटरकोर्स करें हम, जो कि आइडियल है। वैसे देखा ये गया है कि इंटरकोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आइडियल है, जिसमें मैक्सिमम प्रेगनेंसी रेट ऑब्जर्व किया गया है, वो है आफ्टर 48 आवर्स, यानी कि ऑन ऑल्टरनेटिव डेज पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि डेली करें या हफ्ते में 2 दफ़ा करें तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। हम इस वक्त बात करें मैक्सिमम चांस किस में होता है, वो ऑन ऑल्टरनेट डे या 48 आवर्स के बाद होता है। उसकी वजह क्या होती है, 48 आवर्स के अंदर के बाद गैप के बाद हमें नंबर ऑफ़ स्पर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर मिल सकते हैं, ज़्यादा मोटाइल मिल सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कि हम फ्रेश लॉट ऑफ स्पर्म्स जो है वो इंसेमिनेट होंगे और प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट जो लोग पूछते हैं हमसे आके वो ये होता है कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ड्यूरिंग द सेक्स, के जिसमें इंटरकोर्स के दौरान क्या पोजीशन है। तो एज लॉन्ग एज सीमन जो है वो पोस्टीरियर विजाइनल फॉर्नेक्स के अंदर या विजाइना के अंदर इंसेमिनेट हो, एनी पोजीशन कैन लीड टू प्रेगनेंसी। ज़रूरी नहीं है कि आप मिशनरी पोजीशन ही रखें, लेकिन उसमें जो है वो एनी पोजीशन जिसमें आपको जो सीमन के विजाइना के अंदर स्टे करने के चांसेस ज़्यादा हों, उसमें जो है वो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं और उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। इवन यहाँ तक ये देखा गया कि अगर आप आउटसाइड विड्रॉल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, 10% केसेस में बाहर से भी स्पर्म स्विम अप करके जो है वो सर्विक्स क्रॉस करके ट्यूब तक पहुँच जाता है। लेकिन मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होती है कि हम पोस्टीरियर फॉर्नेक्स यानी पूल हो जाए, सारे का सारा सीमन विजाइना के अंदर वेस्ट ना हो। चौथी अहम जो एक बात होती है वो ये होती है कि क्या इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद उठ जाएं, या हम 2 घंटे लेटे रहें, या आधा घंटा लेटे रहें, या क्या इसमें वो करें। तो इसके लिए हम आपको सलाह ये देते हैं कि उन केसेस में ये नहीं होता कि जो फ़ौरन उठ के जो है वो वॉशरूम चले जाते हैं या वॉश कर लेते हैं, उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी उसके अंदर भी हो जाती है, लेकिन आइडियली हम आपको ये सलाह देते हैं कि 25-30 मिनट तक आप सेम पोजीशन के अंदर रहें, ताकि होता ये है कि जो सीमन होता है वो जेल की फॉर्म में होता है। वो जैसे ही आपकी विजाइना में डिपॉजिट होता है तो वो कोएगुलेट हो जाता है। कुछ लोगों का कोएगुलेशन टाइम 50 मिनट, कुछ का 30 मिनट होता है, और उसके बाद वो लिक्विफाई होता है विजाइनल सिक्रीशन से, जिसकी वजह से स्पर्म्स वहाँ से निकल के स्विम अप कर जाते हैं, यूट्रस की तरफ वो फ्लो कर जाते हैं, असेंड हो जाते हैं। तो लिहाजा 30 मिनट इज़ सफिशेंट। आप उसके बाद जो है वो वॉश कर सकते हैं या जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, डज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरकोर्स मैटर, कि कितनी देर आप इंटरकोर्स करते हैं, क्या इस चीज़ से मैटर करता है।
हमारे यहाँ प्री मेच्योर एजैकुलेशन का बहुत सारे मेल को प्रॉब्लम होता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इसका इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आज एक बात वाज़ेह कर दूँ कि ड्यूरेशन ऑफ सेक्स का बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं होता है उसके साथ, प्रेगनेंसी के साथ, अनलेस एंड अनटिल द सीमन इज़ इनसाइड द विजाइना एंड दैट्स इट। ये है कि आपका जो इंटरकोर्स है उस पे के दौरान जो सीमन है, जो मेल मवाद है, वो विजाइना में डिपॉजिट होना चाहिए, आउटसाइड द विजाइना डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तो उससे अल्लाह के हुक्म से जब अल्लाह का हुक्म होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि क्या मेल और फीमेल दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है फॉर प्रेगनेंसी? तो दोनों में से इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बस सीमन चाहिए होता है फॉर द प्रेगनेंसी। और अगर किसी को इनऑर्गेज़मिया या ऑर्गेज़म ना होने का, फीमेल में मोस्टली प्रॉब्लम होता है, अगर है तो अगर वो नहीं भी डिस्चार्ज होती तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि रेप के केसेस हमने बहुत दफ़ा देखा है। ज़ाहिर है रेप में कोई भी पेशेंट, बच्ची जो होती है या लड़की जो होती है या खातून जो होती है, वो अपनी मर्ज़ी से उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है, एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ ऑर्गेज़म और डिस्चार्ज। लेकिन कई दफ़ा रेप केसेस के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो लिहाजा जो ऑर्गेज़म होता है, डिस्चार्ज होना होता है, वो फीमेल का ज़रूरी नहीं होता फॉर प्रेगनेंसी। ये बहुत ही बेसिक किस्म के क्वेश्चन हैं, लेकिन न्यूली मैरिड कपल जो 2-3 महीने प्रेगनेंसी नहीं होती, वो फिर हमारे क्लिनिक में आते हैं और बहुत परेशान होते हैं, और वो कुछ सवाल इसमें से कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है ताकि आपको इन बेसिक सवालों के जवाब साइंटिफिकली आपको इससे आंसर मिल जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो।